गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे मिश्रण से घटकों को अलग करना, यानी कोई भी जो मिश्रण होता है उससे घटकों को पृथक करना। इसके लिए हमने कई विधियां पढ़ी थी। वाष्पीकरण विधि हमने पढ़ी थी। वाष्पीकरण के अलावा हमने कीप पृथक्करण विधि पढ़ी थी, ऊर्ध्वपातन विधि हमने देखी थी और अपकेंद्रण विधि हमने देखी थी। आज हम बात कर रहे हैं एक दूसरी विधि की, जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। ध्यान रखना, ये जो विधि है इसमें अगर कोई विलायक है और उसमें कई विलय के कई कण आपस में घुले हुए हैं तो उन्हें इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ध्यान देना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो काली शाही होती है, यानी जिसे हम डाई कहते हैं, उसके अंदर कई सारे रंग होते हैं। डाई की हम बात कर रहे हैं, काली शाही के अंदर बात कर रहे हैं, उसके अंदर कई रंग होते हैं। उन्हें हम किस तरह से अलग अलग करेंगे, उन्हें कैसे पृथक करेंगे। आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा होगा, ए और बी। ए में क्या कर रखा है, ये एक फ़िल्टर पेपर है जिसे छानक पत्र कहते हैं। इस फ़िल्टर पेपर पे हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर स्केल से मापकर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पेंसिल से एक लाइन बनाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये पेंसिल से खींची हुई लाइन है। और इसके बाद इस पे हम क्या करेंगे कि जो काली शाही है, इस लाइन के बीचों बीच हम क्या करेंगे, काली शाही की एक बूंद इसमें डाल देंगे और इसे सुखा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक छानक पत्र फ़िल्टर पेपर लेना है। 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है पेंसिल से और उसके बीच में हमें क्या करना है, जो काली शाही है उसकी एक बूंद डालनी है और उसे सुखा देना है। सूखने के बाद हम क्या करेंगे, डायग्राम बी में देखिए कि जो फ़िल्टर पेपर हमने लिया, इसे एक कांच की, अगर हम बात करें, टेस्ट ट्यूब हो सकती है या कोई दूसरा बर्तन भी हो सकता है, इसे हम चित्र में दिखाए अनुसार इस तरह से क्या कर देंगे, इसके अंदर रखेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फ़िल्टर पेपर को इस तरह से टेस्ट ट्यूब या फिर ना, अगर हम बात करें किसी जो पात्र के अंदर हमने इसे डाला है, तो इसमें जो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने लाइन बनाई है और उस पर शाही डाली है, वो जो है वो पानी में कभी नहीं डूबनी चाहिए, वो पानी की सतह के ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तरफ डायग्राम बना हुआ है, दूसरी तरफ लाइन है। सबसे पहले आपको कांच की छड़ दिख रही है, ये कागज़ की क्लिप है, ये जार है, छानक पत्र जो फ़िल्टर पेपर हमने तैयार किया था वो है, फ़िल्टर पेपर पे जो शाही का निशान हमने एक बूंद डाली थी वो है, और उसकी फ़िल्टर पेपर के नीचे का जो किनारा है उसके नीचे जल है और जो फ़िल्टर पेपर का थोड़ा सा भाग जो है वो पानी में डूबा हुआ है। अब हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम फ़िल्टर पेपर को पानी के अंदर डुबोते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे पानी जो है फ़िल्टर पेपर से ऊपर की तरफ जाने लग जाता है और कुछ समय बाद हम देखते हैं फ़िल्टर पेपर पे कई तरह की 2 या 2 से ज़्यादा रंग दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? शाही एक विलयन था, मिश्रण था। शाही जो है वो एक मिश्रण था जिसके अंदर कई तरह के कण थे, यानी कई अलग अलग रंगों के घटक थे। अब इनमें से कुछ रंग जो होते हैं वो जल के साथ अधिक घुलनशील होते हैं, कुछ जो होते हैं वो कम घुलनशील होते हैं। जो घटक जल के साथ अधिक घुलनशील होते हैं वो फ़िल्टर पेपर पर अधिक दूरी तक जाते हैं और जो कम घुलनशील होते हैं वो कम दूरी तक जाते हैं। इस तरह से जो डाई होती है उसमें जो रंग होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और रंगों को अलग करने की ये जो विधि है इसे कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायग्राम में क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा जो काली शाही है उसमें विद्यमान डाइयों को पृथक किया, यानी जो अलग अलग कई तरह के जो उसमें रंग थे उन्हें क्या किया, हमने अलग किया। ध्यान रखना, क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें स्पेशली जो क्रोमेटो जो वर्ड होता है वो रंगों के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपके छानक पत्र पर क्या देखा? जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ उठता है, अलग अलग रंग जो है हमें दिखाई देते हैं। सेकंड है, क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? बिल्कुल, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, आपके मतानुसार रंग के स्थान का छानक पत्र के ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? उसका कारण है ये जो घटक होते हैं उनकी जल में घुलनशीलता। अब देखिए,
जो शाही हमने प्रयोग की है उसमें जल विलायक के रूप में है। विलायक क्या होता है, मैं आपको बता दूं, विलायक वो तरल पदार्थ होता है जो अपने अंदर अन्य पदार्थों को घोल लेता है, ठीक है, तो उसे विलायक कहते हैं। और जो डाई जो होती है वो विलय के रूप में इसमें होती है। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर जाता है, डाई के जो कण होते हैं वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि डाई के अंदर 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण पाया जाता है। रंग वाला जो घटक होता है वो जो रंग जो है वो जल में अधिक घुलनशील होता है, वो अधिक ऊपर तक जाता है, और जो कम घुलनशील होता है वो नीचे रह जाता है। इस तरह से हम बात करते हैं कि जो डाई है उसके अंदर हमने रंगों को पृथक किया क्रोमेटोग्राफी विधि से। मिश्रण के घटकों को पृथक करने की जो विधि है इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। ध्यान रखना, क्रोमेटोग्राफी शब्द की हम बात कर रहे हैं। ग्रीक भाषा के अंदर जो क्रोमा जो शब्द होता है, जो वर्ड है क्रोमा, इसका मतलब होता है रंग या कलर। और इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने के लिए ही काम में लिया था, इसीलिए इस विधि का नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। अगर आपको कोई पूछे कि जो क्रोमेटोग्राफी विधि है इसमें इसका नाम क्रोमेटोग्राफी ही क्यों पड़ा, क्योंकि इस विधि के अंदर सबसे पहले जो रंगों को अलग किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था क्रोमेटोग्राफी। आप देखिए इसमें आगे, ये जो विधि है इसका उपयोग कई जगह पे किया जाता है। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी की जो नई नई तकनीकें जो हैं वो भी विकसित हुई हैं। इनके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो क्रोमेटोग्राफी विधि है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ पे इसको काम में लिया जाता है। जो डाई होती है इससे रंगों को अलग करने के लिए काम में लिया जाता है। प्राकृतिक जो रंग होते हैं इनके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उन पिगमेंट्स को अलग किया जाता है। जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो ड्रग्स होते हैं यानी जो नशीले पदार्थ होते हैं उन्हें अलग करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी जो मेथड्स है वो यूज़ किया जाता है। तो आज हमने अभी जो पढ़ा ये है क्रोमेटोग्राफी विधि। इसके बाद हम बात करते हैं अगली जो विधि है वो है आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होता है, मान लीजिए कोई 2 द्रव हैं और दोनों ही आपस में घुलनशील हैं, आपस में घुल जाते हैं, और जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद दोनों ही वाष्प में भी बदल जाते हैं। तो इस तरह का जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण को हम किस विधि द्वारा अलग करेंगे। वाष्पीकरण विधि द्वारा हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वाष्पीकरण विधि में तो दोनों ही वाष्प में बदल वाष्पीकरण विधि है उसके द्वारा हम दोनों घटकों को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो घटक होते हैं इनमें क्या होता है कि अगर इन्हें हम गर्म करेंगे तो दोनों ही वाष्प में बदल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इन घटकों को हम क्या करते हैं, आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। आसवन विधि में क्या होगा, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एक फ्लास्क लगा हुआ है। इस फ्लास्क में हम क्या करेंगे, एसीटोन और जल का जो मिश्रण है उसको इसके अंदर डाल देंगे। हम यहाँ पे एग्जाम्पल एसीटोन और जल के मिश्रण का लेते हैं। दोनों ही आपस में घुलनशील है और दोनों ही क्या है, वाष्पित होने वाले हैं। तो जो फ्लास्क आपको दिख रहा है इसमें हम क्या करेंगे, एसीटोन और जल इसमें डाल देंगे। इसके ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है और फ्लास्क के आगे एक नली लगी हुई है जैसा कि आपको दिख रहा है, और इसके आगे जो है वो जल निर्गत पंप है, क्लैंप है और जल संघनक है, यानी जो वाष्प है उसको द्रव में बदलने के लिए यहाँ पे इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, और नीचे जो है वो बीकर रखा हुआ है। यहाँ पर हम बात करते हैं जो आसवन विधि होती है। आसवन विधि में उन्हीं द्रवों को हम पृथक कर सकते हैं जिनके जो क्वथनांकों का अंतर जो होता है वो 25 केल्विन से ज़्यादा होता है। यानी ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से ज़्यादा होगा उन्हें हम इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। क्वथनांक क्या होता है, मैंने आपको बताया था। क्वथनांक का मतलब होता है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी द्रव जो होता है वो गैस में बदलता है। जल और अगर हम एसीटोन की बात करें तो दोनों को जब हम गर्म करते हैं, दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, हम जो तापमान है उसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं और जो ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है उस पर हम टेम्परेचर को नोट करते हैं। तो जो दोनों घटक हैं एसीटोन और जो जल है वो अलग अलग ताप पर क्या होते हैं, वाष्प में बदलते हैं। तो जैसे ही एक जो घटक है जैसे ही वो वाष्प में बदलेगा तो ये फ्लास्क में ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाने के बाद ये इस संघनत्र के द्वारा इसमें से
एंटर करेगा। और ये जल संघनक आप यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे तापमान कम है तो जो वाष्प होगी ये द्रव में बदल जाएगी, और जो बीकर है इसके अंदर क्या होगा, ये द्रव के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से जल और एसीटोन जो है उनको हम क्या करते हैं, आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। अगर दो घटकों के बीच में जो दो द्रव होते हैं और उन द्रवों के जो क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम हो, अगर 25 केल्विन से ज़्यादा होता है तब हम आसवन विधि काम में लेते हैं, और इससे अगर कम होता है तो हम काम में लेते हैं प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। तो इस तरह से जो आसवन विधि है उसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग क्वथनांकों पर द्रवों को गर्म करते हैं। जब वो वाष्प में बदल जाते हैं तो इन्हें ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने के बाद इन्हें द्रव में बदल दिया जाता है, और जो द्रव होते हैं उन्हें पृथक किया जाता है। तो ये आप लोगों की जो आसवन विधि है ये कंप्लीट हुई। कल या अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो होगी प्रभाजी आसवन विधि। आसवन और प्रभाजी आसवन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ध्यान रखना। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि जो आसवन विधि है, आसवन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।